अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PHP फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे नेम स्पेसेस पर कि PHP के अंदर नेम स्पेसेस क्या हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है उनको, उनके यूज़ करने के हमें क्या एडवांटेजेस हैं और इसके अलावा हम कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस PHP के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहला जो क्वेश्चन जहन में आता है वो ये है कि नेम स्पेसेस क्या होते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर नेम स्पेसेस। दोस्तों, नेम स्पेसेस की मदद से हम अपनी फाइल्स को या अपनी क्लासेस को या अपने फंक्शंस को एक समझ लें कि एक इन्वायरमेंट में कैप्चर कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने इनकैप्सुलेशन को अगर समझा हो तो इनकैप्सुलेशन में हम किसी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और मल्टीपल मेथड्स को किसी एक क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट कर देते हैं जो कि उस पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ और वो मेथड्स हम सिर्फ और सिर्फ उस क्लास की मदद से या उस क्लास के इंस्टेंस जिसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं उसकी मदद से ही एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर हमने इनहेरिट किया हो उस क्लास को किसी और क्लास के अंदर तो उसके ऑब्जेक्ट या उसके क्लास नेम से हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। अब इन द वर्ल्ड ऑफ PHP बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं और वो कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर काम कर रहे होते हैं। स्टार्ट में जब PHP स्टार्ट हुई थी तो या फिर अभी अगर आप देखें तो अगर एक डेवलपर है और वह किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वो सोलरली काम कर रहा है, अकेला काम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में नेम स्पेसेस का शायद उसको इतना यूजेज समझ ना आए कि नेम स्पेसेस का यूजेज क्या है। लेकिन जब हम टीम वर्क कर रहे होते हैं या फिर हम कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज यूज़ करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो समटाइम ऐसा होता है कि वो क्लासेस या वो फंक्शंस या वो फाइल्स सेम नेम के साथ होती हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। जो आपने फाइल्स क्रिएट की हैं उनको यूज़ किया हुआ है तो आपको उनको रीनेम करना पड़ता है, उनके क्लास को रीनेम करना पड़ता है, फिर याद रखना पड़ता है कि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर रहे हो उस लाइब्रेरी की तो आपको याद रखना पड़ता है कि मैंने इसका नाम जो है ये रखा था, इसका क्लास नेम मैंने चेंज कर दिया था। तो जो वो डॉक्यूमेंटेशन में क्लास नेम बता रहा है मुझे वो यूज़ नहीं करना, बल्कि मुझे वो यूज़ करना है जो मैंने उसका नाम रखा है। एंड दिस इज़ अ वेरी टीडियस जॉब, क्योंकि इन फ्यूचर अगर उस क्लास की या उस लाइब्रेरी की कोई अपडेट आती है तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि आपको दोबारा से उस क्लास को यूज़ करना पड़े और आप भूल जाएं कि आपने उसका नाम जो है वो चेंज किया था। देन यू विल गेट लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर PHP प्रोजेक्ट। और ये मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा जिसमें 4 फाइलें 5 फाइलें या 100 फाइल्स भी हों। मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिनमें थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स और कोडिंग लाइंस होती हैं, एंटरप्राइज लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए नेम स्पेसेस आर वेरी वेरी क्रूशल, और आपको रेकमेंड करूंगा कि वही लाइब्रेरीज यूज़ करें जिनमें प्रॉपरली नेम स्पेसेस को डिफाइन किया गया हो, और फिर आप उन नेम स्पेसेस को की मदद से अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है नेम स्पेसेस को यूज़ करने का, कि ध्यान में रखिए नेम स्पेसेस का फिजिकली एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं कि जो आपका फाइल का स्ट्रक्चर है वही आप उसके नेम स्पेस दें, आप नेम स्पेस कुछ भी दे सकते हैं उसको, लेकिन जब आपने उसको यूज़ करना है तो याद रखना है कि आपने किस क्लास या किस फंक्शन को क्या नेम स्पेस दिया है, तो फिर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, या फिर हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई किया जाए। सोशल मीडिया के लिंक्स आपको नीचे यहीं पर इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे या चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो चलिए अब हम नेम स्पेसेस को प्रैक्टिकली समझते हैं कि नेम स्पेसेस क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वक्त अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ
और ये हमारी फाइल है index.php और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर फोल्डर स्ट्रक्चर एक नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने एक inc का फोल्डर क्रिएट किया है। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक फोल्डर है इसमें इमरान के नाम से और एक फोल्डर है इरफान के नाम से। अब ये दो डिफरेंट फोल्डर हैं और इसके अंदर एक फाइल है message.php के नाम से और इस message.php के अंदर एक फंक्शन है या एक क्लास है, मैं उसको मैसेज ही कह देता हूँ। और इस मैसेज क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड है, पब्लिक फंक्शन है विद गेट मैसेज और ये सिंपली एको करता है वेलकम टू इमरान, वेलकम इमरान लिख देते हैं। अब ये हमारे पास इसमें कोडिंग है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और सेम यही नाम message.php और यही इसमें एक क्लास भी है और जिसमें सिर्फ हमें गेट मैसेज जो है डिफरेंट रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। अब अगर इस सिचुएशन में मुझे ये दोनों फाइल्स चाहिए इस क्लास में, मतलब इस index.php के अंदर, तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ इंक्लूड या रिक्वायर जो भी आप लिखना चाहें और इसमें मैं लिखता हूँ इंक्लूड इमरान /मैसेज और इंक्लूड inc/इरफान/मैसेज, तो मैंने मैसेज क्लास को मैसेज फाइल दोनों जो है वो इंक्लूड कर लिए हैं। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ ब्राउज़र के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार्निंग इंक्लूड इमरान की फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, सॉरी मैसेज नहीं लिखना था, message.php लिखना था, माई मिस्टेक, शायद मुझे नींद आ रही है। तो इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या रहा है, कैन नॉट डिक्लेयर क्लास मैसेज बिकॉज द नेम इज ऑलरेडी इन यूज ऑन लाइन नंबर 2। तो वो कह रहा है कि message.php के अंदर ऑलरेडी मैसेज के नाम से क्लास क्रिएटेड है और आप इसको दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड वो ये कहना चाह रहा है कि आप इस index.php फाइल के अंदर दो क्लासेस क्रिएट करना चाह रहे हैं विद द सेम नेम विच इज़ नॉट अलाउड। सो अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ तो अब यह एरर हमारा ख़त्म हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो हमें ये दोनों फाइल्स भी इंक्लूड करनी है और इनको यूज़ भी करना है और हम ये भी चाहते हैं कि इनमें हमें कोई चेंजेस ना करनी पड़े। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप वो लाइब्रेरी यूज़ करें जिसमें नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट हो। सो नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर आप इस मैसेज के अंदर इसको नेम स्पेस दे देते हैं, नेम स्पेस इमरान, और इसको नेम स्पेस दे देते हैं इरफान, नेम स्पेस इरफान। देखिए मैंने इस फोल्डर के नाम से इसको नाम नहीं दिया बल्कि मैंने इसको जस्ट एक आप क्या लें रूट लेवल नेम स्पेस दे दिया, इसको रूट लेवल नेम स्पेस कहते हैं। तो अब अगर मैं ब्राउज़र के अंदर आकर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी आई थिंक मैंने index.php में चेंज नहीं किया, उसको दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा जो एरर है वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो सपोज कीजिए मैं वार डंप करता हूँ, बल्कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ m के नाम से, न्यू मैसेज, और इसको वार डंप करता हूँ m। तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो इसको जब हम रन करेंगे तो फैटल एरर अनकार्ड क्लास मैसेज नॉट फाउंड इन यूजर index.php ऑन लाइन नंबर 15। मतलब वो हमें ये अब बता रहा है कि भाई ये मैसेज क्लास तो इन दोनों में अवेलेबल नहीं है किसी में भी, जबकि हम अगर यहाँ पर देखें तो इसमें भी मैसेज की क्लास मौजूद है और इसमें भी मैसेज की क्लास मौजूद है। देन व्हाई इट इज़ सेइंग दैट कि ये जो न्यू मैसेज है ये लाइन नंबर 15 पर जो आपने क्रिएट किया ये अवेलेबल नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि चूंकि अब हमने नेम स्पेसिस को यूज़ किया है तो इस वजह से ये क्लास अब यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती। सो अब मैं यहाँ पर मैसेज पे लेके जाऊँगा कर्सर और F5 प्रेस करूँगा। सो F5 प्रेस करने के बाद उसने मैं बताया कि ये जो मैसेज की क्लास है ये दो जगह पर डिफाइन है, इमरान मैसेज में और इरफान वाले नेम स्पेस में। तो आप किस वाले को यूज़ करना चाह रहे हैं? तो मैं कहता हूँ इमरान वाले को मैंने यूज़ करना है। जैसे मैंने यूज़ इमरान मैसेज लिखा और इसके बाद इसको सेव करके मैंने रन किया तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और अब हम इसको गेट मैसेज को यूज़ कर सकते हैं, m गेट मैसेज। तो यहाँ पर उसने वेलकम इमरान का मैसेज हमें दे दिया। अगर मैं यहाँ पर इरफान लिख देता हूँ
और इसको रन करता हूँ, देखिए हमें कोड में कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ी और यहाँ पर वेलकम इरफान लिखा हुआ आ गया। तो एडवांटेज देखें इसका कि हमने यूज़ किया इरफान मैसेज नेम स्पेस को और दोनों क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया और दोनों फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया और उसके दोनों क्लासेस अब अवेलेबल हैं, लेकिन अब नेम स्पेस की मदद से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि ठीक है हमने लिख दिया न्यू मैसेज, अब हम किसी एक को यूज़ कर सकते हैं यूज़ की मदद, लेकिन अगर मैं दोनों को यूज़ करना चाहूँ, मैं चाहता हूं कि मैं इस मैसेज को भी यूज डिस्प्ले करूं और इस मैसेज को भी, इरफान को भी, इमरान को भी, देन व्हाट शैल वी डू? इन दैट केस आपको क्या करना होगा, यूज इरफान मैसेज एज मैसेज 1 आपको लिखना होगा और इसी तरीके से यूज इमरान एज मैसेज 2 लिखना होगा। अब क्या होगा कि हमारी जो दोनों क्लासेस है मैसेज के नाम से वो इंटरप्रेट हो जाएंगी, एलियस उनका क्रिएट हो जाएगा विद मैसेज 1 मैसेज 2 करस्पॉन्डिंग देयर नेम स्पेसेस। सो इट मीन्स अब ये जो न्यू मैसेज है ये काम नहीं करेगा और हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। तो फाटल एरर, अनकॉट एरर, क्लास मैसेज नॉट फाउंड, सेम वो एरर है। सो अब इस सूरत में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैसेज 1। जब मैं मैसेज 1 लिखूंगा तो ये क्लास इनिशियलाइज होगी और वेलकम इरफान लिखा हुआ हमें नजर आ जाएगा। और इसी तरीके से अब हम इसको दोनों को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पर मैं इसको मैसेज को 2 कर देता हूँ। एक ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। सो इन दैट केस आप देख सकते हैं वेलकम इरफान, वेलकम इमरान यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो ये है बेसिकली नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। नेम स्पेसिस जब क्रिएट किए जाती हैं तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि इस लाइब्रेरी को क्रिएट करने वाले वेंडर का नाम क्या है। वेंडर से मुराद कंपनी हो सकती है कि इसकी कंपनी का नाम क्या है। तो हमेशा जब भी कोई लाइब्रेरी PHP के लिए क्रिएट की जाती है इन टू डेट, मतलब आज की डेट तक, उसमें हमेशा पहले फोल्डर क्रिएट किया जाता है वेंडर के नाम से। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम है परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस, तो यहाँ इनके फोल्डर में हम क्रिएट करेंगे PWSP के परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पाकिस्तान। सो दैट इज ओवर वेंडर नेम। वेंडर नेम के बाद हम इसके अंदर फर्दर फोल्डर क्रिएट करेंगे उस मॉड्यूल का नाम, मतलब जो मॉड्यूल हम उसको देना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम क्लास वो डिफाइन करना चाह रहे हैं। मैं इसको दे देता हूँ मैसेज। सो उसके अंदर हम मैसेज, या आप कह लो कि इरफान या इमरान, जो भी कह लो, मैं इसको इमरान कह लेता हूँ इस तरीके से। अब इसके अलावा इसके अंदर एक और मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इरफान। सो अब मैं इस इरफान इमरान के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करूँगा message.php। हमेशा जहन में रखिए कि जब आप क्लासेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि क्लासेस के जो फाइल नेम्स हैं वो हमेशा उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं message.php के नाम से। और उसी तरीके से जो आप क्लास डिफाइन करेंगे वो भी सेम उसी कंसेप्ट में होनी चाहिए, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। सेव हो गया और इसको यहाँ पर भी सेव कर देते हैं। सो ये हमारे पास है। आई थिंक मैंने इसका नाम message.php सही रखा है। हाँ, नाम तो ठीक है। अब इसको क्लोज करके दफा ओपन करते हैं, ठीक हो गया। सो अब ये होता है हमारा स्ट्रक्चर फोल्डर का जब हम कोई भी लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं PHP के लिए। और इसके बाद जो नेम स्पेसेस होता है वो भी सेम इसी रूल को फॉलो करता है। तो सबसे पहले नेम स्पेस में, फॉर एग्जांपल हम किस वाली फाइल में है, इमरान वाले मैसेज में है, तो इसका नेम स्पेस जो होगा वो होगा PWSPK/इमरान, दैट विल बी द नेम स्पेस। और इसी तरीके से इरफान वाली क्लास का होगा नेम स्पेस PWSPK/इरफान। सो दैट इज द वे हाउ वी यूज नेम स्पेसेस। सो ये कहलाई जाती हैं सब डोमेन नेम स्पेसेस। इसमें ये हमारी मेन डोमेन है PWSPK और ये सब डोमेन है जो कि चेंज होती है दोनों लाइब्रेरीज में। सो इमरान वाली लाइब्रेरी में भी और इरफान वाली लाइब्रेरी में भी। अब हम इस INC के अंदर मौजूद इन दो लाइब्रेरीज को यूज नहीं कर रहे, इनको हम यूज नहीं कर रहे, मैंने रिमूव कर दिया। अब ये हमारा बेसिक लाइब्रेरी है हमारी, इसको यूज करेंगे। तो इसको इंक्लूड करने का तरीका क्या होगा, अब ये INC के अंदर PWSPK के अंदर इमरान के नाम से है और उसके अंदर message.php है, M इस शुड बी कैपिटल। सो इसी तरीके से इंक्लूड के अंदर PWSPK के अंदर इरफान के अंदर मैसेज नाम की PHP क्लास है।
अब जब हम ये करेंगे तो इसको हमें यहाँ से ख़त्म करना होगा, क्योंकि अब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो इसको मैं यहाँ पर अब सिंपल मैसेज लिखता हूँ। तो आप देखिए अगेन हमें एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इंक्लूड नहीं कर रहे नेम स्पेस को। तो यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं। तो हमें सेम क्लास मैसेज नॉट फाउंड मिला। तो अब मैं इसको F5 प्रेस करता हूँ। तो इसने बताया कि PWSPK के अंदर इमरान के फोल्डर में ये मैसेज है और PWSPK के अंदर इरफान के अंदर ये मैसेज है। तो किस मैसेज को आप यूज़ करना चाह रहे हो? तो मैं कहता हूँ जी मुझे इमरान वाले मैसेज को यूज़ करना है, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर वो मैसेज क्लास इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको सेव करके जब रन करूँगा तो आई विल गेट द सेम आउटपुट, वेलकम इमरान। अगेन सेम सिनारियो, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसकी जगह पे इरफान भी लिख देता हूँ। तो आपने एक चीज़ गौर करनी है कि इरफान में जो फोल्डर नेम है वो स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन यहाँ पर जब हमने नेम स्पेस डिफाइन किया उसमें इरफान का आई और इमरान का आई दोनों कैपिटल है, इसलिए index.php के अंदर ये जो नेम स्पेसेस इस तरीके से आ रही हैं। अब वापस चलते हैं, इसको रीलोड करते हैं। सो ये कह रहा है कि मैसेज एज मैसेज बिकॉज द नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज़। सो इट मीन्स हमें मैसेज एज मैसेज 1 करना पड़ेगा इसको, और एज मैसेज 2 करना पड़ेगा जब हम दोनों को यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर हम मैसेज 1 यहाँ पर लिखेंगे और इस तरीके से मैसेज 2 हम यहाँ पर री इनिशियलाइज कर लेंगे, और हमारा जो नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर वेलकम इमरान दोनों में क्यों आ रहा है? शायद मैंने गेट मैसेज में मैसेज चेंज नहीं किया। तो जी हाँ, इसको इरफान नहीं किया। सो अब ये हमारा प्रोजेक्ट ठीक काम कर रहा है। सो ये बेसिकली होता है कॉन्सेप्ट जो है वो नेम स्पेसिस का। अब इन नेम स्पेसिस को हम ऑटो लोड भी कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से हम PHP का जो ऑटो लोडिंग का फीचर है उसकी मदद से हम क्लासेस को ऑटोमेटिकली लोड कर लेते हैं मेमोरी में, और फिर जब उनको नेम स्पेसिस को सिर्फ हमें लिखना होता है कि ये नेम स्पेस है, और दूसरा हमें सिर्फ उस एक सिंगल फाइल को जिसमें हमने इन क्लासेस को ऑटो लोड किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इनिट के नाम से एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं क्लासेस को। तो हम ऑटो लोडिंग के ज़रिए क्लासेस का पैटर्न दे देते हैं कि हमारी जो क्लासेस का पैटर्न है वो किस किस्म का है। तो फिर जैसे हम न्यू क्लास क्रिएट करेंगे वो ऑटो लोड, जिसको SPL ऑटो लोडिंग भी कहते हैं, तो ये एक मैजिक फंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली उन क्लासेस को लोड कर लेता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ हम इन नेम स्पेसिस की मदद से और ऑटो लोडिंग की मदद से अपने प्रोजेक्ट्स को आसान बना सकते हैं, और हमें जगह जगह पे मल्टीपल फाइल्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बड़ा एडवांटेज जो फैक्ट है वो ये है क्लासेस को यूज़ करने का, कि जब तक आप क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे वो क्लास यूज़ नहीं होगी, मेमोरी नहीं लेगी। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि नेम स्पेसिस को हम फंक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एंड दैट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड वे। वो रिकमेंडेड वे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोशिश कीजिए कि आप क्लासेस के साथ, और जो क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरी आपको मिलेंगी पैकागिस्ट पर, github.com पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, वो सब की सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस को यूज़ करते हुए वो लाइब्रेरीज क्रिएट होंगी, और उनमें आपको नेम स्पेसिस को देखने को मिलेंगे। और उन क्लासेस को यूज़ करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, यूजिंग एक पैकेज है जो कि डिपेंडेंसी मैनेजर जिसको कहा जाता है कंपोजर, उसके ज़रिए उनको फिर यूज़ किया जाता है। तो आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंपोजर को भी स्क्रैच से डिस्कस करेंगे कि कंपोजर किस तरीके से हम इनिशियलाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि बहुत से दोस्तों को सिर्फ यही पता है कि कंपोजर को हम लारावल, जैन फ्रेमवर्क, जी फ्रेमवर्क, केक PHP के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के साथ, जो आप वनीला PHP को इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कैसे आप यूज़ कर सकते हैं कंपोजर को, और कैसे लाइब्रेरीज़ को ऑटो लोड कर सकते हैं। सो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।